बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अवान। आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को सेल्फ़ अवेयरनेस कैसे सिखाएं। हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि आप हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आप में ये भी खूबी है, वो भी खूबी है, आप सब लोगों से बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं और आगे ज़िंदगी में कामयाब होने वाले हैं। लेकिन वही बच्चे हमारे जब बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ आकर वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो उन चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकते क्योंकि ये चैलेंजेस उनकी तवक्कुआत के बरख़िलाफ़ होते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने बारे में सुना होता है वो उससे हट कर होते हैं। लिहाजा हमें अपने बच्चों की तवज्जो शुरू से ही इस तरफ दिलानी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ में अच्छे हैं और कौन सी चीज़ में उन्हें काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। ज़िंदगी के अंदर उन्हें मुख्तलिफ़ मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो वो परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर कैरोलाइन लीफ, जो कि एक कम्युनिकेशन पैथोलॉजिस्ट हैं और एक क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने बच्चों को शुरू दिन से ही ये चीज़ उनके जहन में डालनी चाहिए कि आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते और मुख्तलिफ़ मिसालों के साथ उनको ये बताना चाहिए कि हम में से हर शख्स हर काम में अच्छा नहीं हो सकता। लिहाजा हमें अपने अंदर ख़ुद पसंदी पैदा नहीं करनी चाहिए और हमेशा ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मैं हर काम का माहिर हो सकता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम बच्चों के अंदर सेल्फ़ अवेयरनेस कैसे पैदा करें। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको हम अपने जहन में रख कर अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं और उनको सेल्फ़ अवेयरनेस का नॉलेज दे सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम एक एग्ज़ाम्पल सेट करें, अपनी मिसाल ख़ुद उनके सामने रखें, अपनी ज़िंदगी में आने वाली चैलेंजेस और मुश्किलात जिनका सामना आपको है उनमें अपने बच्चों को शरीक करें, उनके साथ ये मुश्किलात और परेशानियां शेयर करें। हमारी सोच ये होती है कि हम अपने बच्चों को इन मुश्किलात से, इन परेशानियों से हमेशा दूर रखना चाहते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे बच्चे उन मुश्किलात को टैकल करने की अहलियत नहीं रखते क्योंकि उन्होंने हमसे सीखा नहीं होता। लिहाजा अपनी परेशानियों को, अपने चैलेंजेस को, अपनी तकालीफ़ को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उन्हें मत छुपाएं, ताकि आपके बच्चे ये समझ सकें कि ज़िंदगी के अंदर जहाँ खुशियाँ आती हैं वहाँ परेशानियाँ भी आती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का मुकाबला भी करना होता है और इन चैलेंजेस से किस तरह निपटा जा सकता है। उन्हें इन चैलेंजेस से निपटने के तरीके सिखाइए, उन्हें ख़ुद अपनी मिसाल सामने रख कर उनके सामने ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए। उन्हें मुश्किलात और परेशानियों का एहसास होगा और उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो इन मुश्किलात में रहते हुए अपने आप को तैयार करेंगे कि अगर उनकी ज़िंदगी में इस तरह की परेशानी या मुश्किल आ जाए तो वो उससे कैसे निकल सकते हैं। आप कोई भी काम करें उनमें अपने बच्चों को शरीक करें, इससे उनके अंदर एक बाहमी इश्तराके अमल का जज्बा पैदा होगा, एक कोलैबोरेटिव स्ट्रगल करने का उनको तरीका आएगा और वो अपने आप को ज़िंदगी में ज़्यादा रिलैक्स्ड फील नहीं करेंगे। एक दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी और उनकी कमज़ोरियों पर बातचीत करें। जहाँ जहाँ वीकनेसेस हैं आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर, उनको बैठकर उनके साथ इसके बारे में बातें करें। उसका नतीजा ये निकलेगा कि उन्हें अपनी कमज़ोरियों का एहसास होगा। हम हमेशा तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में और इसके नतीजे में उन्हें अपनी कमज़ोरियों का एहसास तक नहीं होता है। लिहाजा अपनी कमज़ोरियों का, किन किन चीज़ों में आप दूसरे लोगों से पीछे हैं,
उनको एहसास दिलाइए। और किन चीज़ों के अंदर आपके बच्चे दूसरे लोगों से पीछे हैं उनको एहसास दिलाइए। किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है उनका एहसास दिलाइए। बच्चों को ये एहसास हो कि वो उन्हें किन किन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस तरह उन्हें अपनी इस कमज़ोरियों को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी और वो हमेशा अपनी इस कमज़ोरी को मद्देनज़र रखते हुए कोई कदम उठाएंगे। और एक और अगला तरीका ये है कि जब आप उनकी तारीफ़ करने लगें किसी अच्छे काम में तो उसमें तवाज़न कायम रखें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि हमेशा हर काम में मज़ीद काम करने की गुंजाइश मौजूद रहती है। कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये परफेक्शंस का जो कंसेप्ट बच्चों के जहन में आ जाता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसके नतीजे में आपका बच्चा सोशल लाइफ में कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो यही ख्याल करता है कि जो कुछ उसने किया है वही ठीक है। इस तरह उस बच्चे के अंदर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि जो कुछ उसने किया है वही कुछ ठीक है, बाकी सब लोग गलत हैं। लिहाजा अपने बच्चों को ये एहसास दिलाइए, उनके ठीक काम पर ज़रूर तारीफ़ कीजिए, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो कुछ हमने ठीक काम किया है इसमें भी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। किसी और पर्सपेक्टिव से इसको और मज़ीद बेहतर भी किया जा सकता है। एक और तरीका ये है कि अपने बच्चों की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कीजिए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो जो जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो अपनी लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। वही तवक्कुआत रखें जिनका पूरा होना उनके लिए मुमकिन है। जिन तवक्कुआत का पूरा होना उनकी ज़िंदगी में नामुमकिन होता है, वो ऐसी तवक्कुआत लगाकर बैठ जाते हैं और उसके नतीजे में वो बहुत जल्द थक कर बैठ जाते हैं। वो अपना काम प्रॉपर तरीके से फिर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तवक्कुआत बहुत हाई होती हैं और उन हाई तवक्कुआत को अचीव करने में उनके पास शायद इतने असबाब नहीं होते हैं। लिहाजा उनकी बड़ी तवक्कुआत को भी स्प्लिट कर दीजिए छोटी छोटी तवक्कुआत के अंदर और उनको स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कीजिए। जितनी छोटी तवक्कुआत होंगी वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगी। लीजिए, इस तरीके से आपका बच्चा अपनी छोटी तवक्कुआत को पूरा करने पर वो सेलिब्रेट करेगा, उसको सक्सेस का कंसेप्ट आएगा, उसको कामयाबी का पता चलेगा, वो उस कामयाबी से लुत्फ़ अंदोज़ होना सीखेगा और इस तरीके से उसकी लाइफ में एक सक्सेस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर पहले दिन से ही वो बच्चे बहुत बड़ी तवक्कुआत लेकर बैठ जाएं और उनके ज़हन में बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हों, तो फिर उनको अचीव करना उनके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अपने बच्चों की मदद कीजिए उनकी तवक्कुआत को मैनेज करने में, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने में। उनको सिखाइए कि किसी बड़े काम को अचीव करने के लिए पहले स्टेप को अचीव करना पड़ता है, क्योंकि किसी दूर मंजिल तक जाने के लिए सबसे पहले एक पहला कदम उठाना पड़ता है। जब तक हम वो पहला कदम नहीं उठाते तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक कदम के साथ दूसरा और दूसरे के साथ तीसरा मिलकर एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने में हम कामयाब हो सकते हैं। उन्हें ये सिखाइए कि हम गलत करने के बाद न सीखें, बल्कि अपने साबका तजर्बात की बुनियाद पर किसी काम को करना सीखें। यह सबसे बेहतर काम ये होता है कि हम अपने साबका तजर्बात की बुनियाद पर किसी काम को करें और उससे उसके नताइज अखज़ करें। अपने बच्चों को सोचने पर मजबूर कीजिए। हमेशा एक दो कंसेप्ट होते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या हम ये काम नहीं कर सकते। उनको ये बताइए कि जो काम उनके लिए मुश्किल है उसको हम कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन आई डू, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ।
ये सोच जब बच्चे के अंदर पैदा होगी तो वो किसी मुश्किल से मुश्किल काम को भी करने के लिए कभी नहीं घबराएगा, क्योंकि वो हमेशा उस काम के पहलुओं को सोचेगा, उस पर गौर करेगा और फिर उस काम का आगाज़ करेगा। उन्हें खुद शऊरी के अमल से गुजरना सिखाइए, अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल करना सिखाइए, मनफी सोच के बजाय एक लचकदार सोच पैदा करना सिखाइए, उन्हें सवाल करना सिखाइए। जब बच्चा सवाल करता है तो इसका मतलब होता है कि वो उस काम को करने का ख्वाहिशमंद है, वो उस काम की हतमी नतीजे तक पहुंचना चाहता है। लिहाजा बच्चों के अंदर सवाल करने का जज्बा पैदा कीजिए, उनके सवाल को स्नप ना कर दीजिए, उनके सवाल को फ़ौरन टोक ना दीजिए, उनके सवाल को फ़ौरन डिस्करेज ना कर दीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए।